नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीएससी गुरुकुल लाइव के इस व्याख्यान में। हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से योग दर्शन की साधनाएं एक प्राथमिक स्तर के यानी कि निम्न स्तर के साधक के लिए उपयोगी हैं, किस प्रकार से मध्यम स्तर के साधक के लिए कौन सी योग साधनाएं उपयोगी हैं और उच्च स्तर के साधकों के लिए कौन सी योग साधनाओं का महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है। तो सबसे पहले जो प्राथमिक स्तर के जो साधक हैं, निम्न स्तर के जो साधक हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए अष्टांग योग साधना का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका पालन करके आप इन अष्टांग योग यानी कि 8 अंगों का पालन करके समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे स्तर के साधक हैं वो हैं मध्यम स्तर के साधक। उसके लिए सबसे पहले बताया अभ्यास और वैराग्य, यानी अभ्यास बार बार के प्रयत्न द्वारा, कोशिश के द्वारा आप अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं और वैराग्य का पालन करके यानी डिटैच होकर, डिटैचमेंट के साथ आप पालन का डिटैचमेंट करके आप अपने आप को वैराग्य से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भी आप समाधिस्थ होने का प्रयास कर सकते हैं। मध्यम स्तर के साधकों में एक साधना और है जो बहुत उपयोगी है और मध्यम स्तर के साधकों को के लिए निर्देशित की गई है, वो क्रिया योग। क्रिया योग तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। इस सूत्र के साथ ये विभूति पाद का पहला, ये साधन पाद का पहला सूत्र है। तो साधन पाद में पहला जो सूत्र है वो यही है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। और क्रिया योग बहुत फेमस भी है। क्रिया योग को अलग अलग संदर्भ में भी यूज होता है। कई योग गुरु अलग तरह की क्रिया योग कराते हैं। उसका नाम क्रिया योग है बट वो तरीके अलग हैं। और यहाँ पे जो क्रिया योग है वो महर्षि पतंजलि का अलग है। 3 चीज़ों से मिलकर बना, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ है अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं में यानी कि द्वंद्वों में अपने आप को बैलेंस रखना, यानी कि अपने आप को प्रसन्नतापूर्वक सभी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं को सहन करना। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन करना और स्वयं का आकलन करना। ईश्वर प्रणिधानानि यानी कि अपने सभी कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के भगवान को समर्पित कर देना, अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ये यहाँ पे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है। इसको भावार्थ के रूप में भी जान लेते हैं। द्वंद्वों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन करना और स्वयं का आकलन करना और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना ही क्रिया योग कहलाता है। द्वंद्व क्या है? सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, जय, पराजय, लाभ, हानि आदि जीवन में आने वाली अनुकूल व प्रतिकूल अवस्थाओं को ही द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व यानी कि डबल, जो पैर में आता है, जोड़े में आता है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, धूप आएगी तो छाँव भी आएगा, दिन होगा तो रात भी होगी, खुशी होगी तो गम भी होगा। ये तो अब क्रिया योग का फल जान लेते हैं। जो व्यक्ति तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, आप कहेंगे कि क्या तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से केवल काम चल जाएगा? क्योंकि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से काम चलता है तो फिर अष्टांग योग की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा कि अष्टांग योग की साधना उन साधकों के लिए जो अभ्यासी, शुरुआती अभ्यासी हैं, बिगनर्स हैं, योग के बारे में जानते नहीं। जो लोग ऑलरेडी योग की क्रियाओं से परिपूर्ण हैं, जो आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार जिनका सिद्ध है, धारणा जिनके सिद्ध है, ध्यान में प्रणीत हो रहे हैं, धारणा में प्रणीत हो रहे हैं, समाधि में प्रणीत हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति केवल 3 चीज़ों का भी पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वो, उनके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वह निश्चित रूप से समाधि को प्राप्त करता है। तो क्रिया योग का फल उसकी बात की पुष्टि करता है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, यानी कि समाधि भावनार्थ समाधि की प्राप्ति या उत्पत्ति हेतु च, और क्लेश, अविद्या आदि 5 क्लेशों को तनुकरणार्थ, निर्बल अथवा कमजोर करने हेतु। भावार्थ को पढ़ लेते हैं। वह क्रिया योग क्लेशों को निर्बल अथवा कमजोर करके समाधि की प्राप्ति करवाता है, अर्थात उस क्रिया योग से साधक के सभी 5 क्लेश निर्बल होते हैं और क्लेश निर्बल होने से साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। क्रिया योग क्लेशों को निर्बल करने का काम करता है। तो क्लेश क्या है? अब विषय ये आता है कि क्लेश क्या है। जिन व्यक्तियों के जीवन में क्लेश है तब तक वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी साधना कर रहा हो, जब तक क्लेश निर्बल नहीं हो जाएंगे, जब तक क्लेश समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर क्लेश रहेंगे, ना उसका अष्टांग योग सिद्ध हो सकता, ना उसका क्रिया योग सिद्ध हो सकता है। उस क्रिया योग द्वारा ही हम इन क्लेशों को निर्बल कर सकते हैं। अष्टांग योग द्वारा भी होता है और आपका उच्च साधना ईश्वर प्रणिधान से भी होता है। लेकिन यह क्रिया योग से कहा कि जो क्रिया योग है वो क्लेशों को निर्बल करेगा और उस क्रिया योग से साधक के सभी 5 क्लेश निर्बल होते हैं और निर्बल होने से साधक को समाधि की प्राप्ति होती है। अब उन 5 क्लेशों में सबसे पहला जो क्लेश है वो अविद्या है।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या होती है लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी, ठीक जानकारी ना होना या गलत जानकारी होना, उसको कहते हैं अविद्या। जब तक अविद्या रहेगी तब तक आप कभी भी समाधिस्थ नहीं हो सकते। अविद्या का मतलब है सही जानकारी का अभाव। जब तक सही जानकारी ही नहीं है, सही नॉलेज ही नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप इम्प्लीमेंटेशन क्या ही करेंगे। जो आपके पास है उसी का तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसलिए कहा अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, वो सब क्लेशों को जन्म देती है। लैक ऑफ नॉलेज है तो अस्मिता है। अस्मिता माने दो अलग अलग चीज़ों को एक मानने की भूल करना। जैसे आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, उनको एक मानने की भूल करना। प्रकृति और आत्मा अलग अलग हैं, उनको एक मानने की भूल करना। या उसको हम दूसरी भाषा में कहें तो आप सजीव और निर्जीव को एक मानने की भूल करना, जड़ और चेतन को एक ही मानने की भूल करना अस्मिता कहलाती है। अस्मिता के बाद आ गया राग। राग क्या है? किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो जाना, किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति हो जाना, टीवी के प्रति आसक्ति, मोबाइल के प्रति आसक्ति, गाड़ी के प्रति आसक्ति, घर के प्रति आसक्ति, बेडरूम के प्रति आसक्ति, अपने गार्डन के प्रति आसक्ति, किसी सिटी के प्रति आसक्ति, किसी कंट्री के प्रति आसक्ति, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम उसकी प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक हमारा लगाव हो जाता है, उसको हम राग कहते हैं, जो कि हानिकारक होता है। इसके बाद कहा द्वेष। राग के बाद द्वेष। द्वेष होता है कि जब हम किसी भी प्राणी से, जगह से, किसी भी चीज़ से नफरत करने लगते हैं ना, वो हम उसे नष्ट करने का भाव रखते हैं। हो सकता है मैं किसी को पसंद नहीं करता तो उसके प्रति मेरे भीतर द्वेष रहेगा, और द्वेष सामने वाले को नुकसान करे ना करे, आपको जरूर करेगा, आपको जरूर उद्वेलित करेगा, आपका जरूर बीपी हाई करेगा। इसलिए कहा कि जो द्वेष है वो राग से भी ज़्यादा खतरनाक है, और राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है। यदि राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं आएगा किसी के प्रति। द्वेष आने का मतलब है किसी के प्रति को नष्ट करने की भावना, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना, किसी की हानि करने की भावना, किसी को नापसंद करने की भावना, ये द्वेष कहलाता है। तो द्वेष रहेगा तो आपका चित्त कैसे प्रसन्न रह सकता है। उसके बाद कहा राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है डर, आशंकित हो जाना, चिंतित हो जाना, भयभीत हो जाना, उसको हम कहते हैं अभिनिवेश। और भयभीत कैसे हो जाना? अच्छे व्यक्ति से दोस्ती छूटने का भय, कि मेरी पोस्ट अच्छी है वो चली ना जाए, पैसे हैं चले ना जाएं, चोरी ना हो जाए, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा हो बिगड़ ना जाए, या किसी गलत व्यक्ति से संपर्क ना हो जाए, पैसे ना डूब जाए, इन चीज़ों का भय, या कि मैं बीमार ना हो जाऊं, इसका भय। तो कोई भी जो हम नहीं चाहते, जीवन में हमारे प्रति नहीं चाहते, वैसी चीज़ हमारे साथ हो जाए, उस बात को लेकर के आशंकित हो जाना, चिंतित हो जाना, परेशान हो जाना, डर हो जाना, उसके प्रति भय हो जाना, वो सब का सब अभिनिवेश कहलाता है। उसमें मृत्यु का भय भी, मरने के बहुत सारे व्यक्ति इसका जो अभिनिवेश का जो अर्थ बताते हैं वो ये बताते हैं कि मृत्यु का भय। मृत्यु का भय भी एक है, अल्टीमेट भय है, लेकिन बाकी के भय भी अभिनिवेश में ही आते हैं। इसलिए जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन सब का ये निर्बल हो जाते हैं, और क्लेश के निर्बल होने से साधक को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्रिया योग हमने कहा। तो क्रिया योग के माध्यम से, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से साधक योग साधना में उन्नति प्राप्त कर सकता, लेकिन उसको मध्यम स्तर का साधक होना चाहिए। और जो मध्यम साधक स्तर के साधक से ऊपर साधक जा चुके हैं, वो किस प्रकार से कर सकते? वो केवल एक साधना के द्वारा, एक चीज़ की उपासना के द्वारा भी समाधिस्थ हो सकते हैं, और वो है ईश्वर प्रणिधान। उच्च स्तर के साधकों की योग साधना है। उसमें कहा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से समाधि की प्राप्ति। जब समाधि की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति तो हमारा मुख्य उद्देश्य था, तो कहा ईश्वर प्रणिधानाद वा, इसके अतिरिक्त परमात्मा के प्रति प्रणिधानात पूर्ण समर्पण करने से भी, अर्थात इसके अतिरिक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करने से भी शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होती है। अर्थात बिना किसी प्रकार के फल की इच्छा किए अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करने से भी शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है। ये इसका भावार्थ है। अब ईश्वर क्या है जिसके प्रति मैं समर्पण करूं, उसको जानने का हक तो है। बिना किसी के प्रति जाने आप उसमें कैसे समर्पण कर सकते हैं? मान लीजिए मैं कहूं कि आप किसी के प्रति सरेंडर हो जाइए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। समर्पित होने से पहले आप उसके विषय में जांचेंगे, परखेंगे, उसके विषय में जानना चाहेंगे। मान लीजिए हम घर वालों के प्रति समर्पित हैं,
गुरु के प्रति समर्पित हैं, दोस्तों के प्रति समर्पित हैं, अपने रिश्तेदारों के प्रति समर्पित हैं, अपने पड़ोसियों के प्रति समर्पित हैं, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित हैं, अपने सन्यासियों के प्रति समर्पित हैं। इसका मतलब ये है कि हम उन सबको जानते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को जानते हैं, उनका हमारे जीवन में कितना प्रभाव है उस चीज़ को जानते हैं, तभी हम जा कर के उनके प्रति समर्पित होते हैं। तो जब ईश्वर का में समर्पण करना, तो निश्चित रूप से ईश्वर को भी जान लेना चाहिए। तो ईश्वर की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। तो जो ईश्वर प्रणिधान है, माने इसको एक प्रकार की भक्ति आप कह सकते हैं। जो ईश्वर प्रणिधान का साधक होगा, उच्च स्तर का साधक होगा, वो यम नियम से परिपूर्ण होगा, आसन प्राणायाम के अभ्यास से परिपूर्ण होगा, प्रत्याहार धारणा ध्यान के अभ्यास से परिपूर्ण होगा। तो उसको केवल समाधि की प्राप्ति करनी है और समाधि की प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से हो जाएगी। तो ईश्वर प्रणिधान हम करें, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। लेकिन ईश्वर है क्या, उसको जान लें। तो कहा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर है। जो क्लेश, यानी मैंने इससे पहले बताया अविद्या अस्मिता राग द्वेष व अभिनिवेश नामक क्लेश, जिसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नहीं है। कर्म सभी प्रकार के कर्मों से रहित है। विपाक उनके फलों से भी रहित है। जब कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहाँ से मिलेंगे। आशय उनसे बनने वाले संस्कारों, यानी कि फल से जो संस्कार बनते हैं, अच्छे फलों से अच्छे संस्कार, बुरे फलों से बुरे संस्कार। अपरामृष्ट है, इनके संबंध से रहित, पुरुष विशेष सभी पुरुषों में विशेष अर्थात परम चेतना वाला ईश्वर है, वह ईश्वर होता है। कहा जो सभी 5 प्रकार के क्लेशों, यानी कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, सभी प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फल अथवा परिणामों से, उन परिणामों से उत्पन्न होने वाले संस्कारों से रहित है, और जो सभी पुरुषों में पाई जाने वाली चेतना का स्वामी होता है। देखिए, चेतना तो हर व्यक्ति में है, लेकिन परम चेतना कौन है? आत्मा तो सब में है, लेकिन परम आत्मा कौन है? वो ईश्वर है। अर्थात कहा जो परम चेतना का स्वामी है, जो चेतना का स्वामी है, जो परम चेतना से परिपूर्ण है, उसे ईश्वर कहते हैं। अर्थात वह ईश्वर सभी क्लेशों, कर्मों, उनके फलों, संस्कारों से रहित, वह सभी आत्माओं में विशेष स्थान रखने वाला परमात्मा होता है। तो इसलिए परमात्मा की पहली विशेषता को जान लिया हमने, क्यों क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट है, क्लेश रहित है, कर्म रहित है, उनके फल से रहित है, संस्कारों से रहित है, और सभी आत्माओं में विशेष है। फिर कहा ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत। ज्ञान तो हम सब में है। कोई हिस्ट्री की जानकारी रखता है, कोई ज्योग्राफी की जानकारी रखता है, कोई किसी भाषा की जानकारी रखता है, कोई मैथ की जानकारी रखता है, मैथमेटिक्स की, कोई किसी अन्य विषय की जानकारी रखता है। हम सबके ज्ञान किसी न किसी विषय में, किसी में थोड़ा है, किसी में कम है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। परिपूर्ण कोई नहीं है। यह कहें कि एक भी विषय में सब लोग परिपूर्ण तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो लिमिटेड है। यहाँ ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत कहा तो कहा तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र यानी उस ईश्वर में, निर्तिशयम सबसे ज़्यादा सर्वोच्च ज्ञान है, वह सर्वज्ञ बीजम सभी पदार्थों को मूल रूप से जानने की योग्यता रखता है। तो भावार्थ में कहा उस ईश्वर का जो ज्ञान है वह सबसे ऊंचा है, अर्थात न तो ईश्वर के समान किसी में जो कोई ज्ञान है, और न ही ईश्वर से अधिक किसी में ज्ञान है। ईश्वर सभी पदार्थों को मूल रूप से जानने की योग्यता रखने के कारण सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है, भंडार है। अब सबसे पहले का निर्तिशयम। निर्तिशयम को समझने के लिए सातिशय को समझना पड़ेगा। निर्तिशय, सातिशय। सातिशय और निर्तिशय एक दूसरे के विपरीत हैं। सातिशय होता है जिसके जैसे लोग भी हों और जिससे ज़्यादा भी हों, जिससे कम लोग भी हों। मतलब मान लीजिए कोई खूबसूरत व्यक्ति है तो कहें इसके जैसे खूबसूरत भी हैं, इससे कम खूबसूरत भी हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। कोई व्यक्ति कहे कि बहुत लंबा व्यक्ति है तो कहे हाँ इससे लंबे व्यक्ति भी हैं, इससे छोटे व्यक्ति भी हैं, और इसके जितने लंबे भी हैं। कोई कहा कि बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके शरीर में तो कहे हाँ इसके जैसी फ्लेक्सिबिलिटी औरों में भी है और इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसको सातिशय कहेंगे। तो सातिशय शब्द प्रयोग होता है हम सब मनुष्यों के लिए, निर्तिशय शब्द प्रयोग होता है ईश्वर के लिए। तो ईश्वर के लिए निर्तिशय प्रयोग हुआ कि ना तो जिसके बराबर किसी में जानकारी है और ना ही उससे ऊपर किसी को जानकारी है। तो उस ईश्वर का जो ज्ञान है वह सबसे ऊंचा है, न तो उसके समान किसी को ज्ञान है और न ही ईश्वर से अधिक। ईश्वर सभी पदार्थों को मूल रूप से जानने की योग्यता रखने के कारण सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत है। अब तीसरा क्वालिटी क्या है ईश्वर की, उसमें कहा ईश्वर हमारा आदि गुरु है। कहा स एष है पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात। ये 26वें सूत्र में कहा स एष है, यानी वह ईश्वर पूर्वेशाम
पूर्व या पहले उत्पन्न हुए सभी गुरुओं का अपि भी गुरुहु गुरु है। कालीन काल या समय की अन्वच्छेदात सीमा या बाधा से रहित होने के कारण, तो भावार्थ में कहा वह ईश्वर काल की सीमा से रहित होने के कारण पूर्व में उत्पन्न हुए सभी गुरुओं का भी गुरु है, अर्थात ईश्वर आदि गुरु है। ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, ईश्वर ही हम सबका गुरु है। तो गुरुओं का गुरु आदि गुरु जो है वो ईश्वर ही है। तो ईश्वर को सब गुरुओं का गुरु कहा। अब तीसरा कहा कि ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर का बोले जाने वाला नाम क्या है, या पर्सनल नेम जिसको हम कहते हैं वो क्या कहा, तस्य वाचक है प्रणव है। तस्य वाचक है प्रणव, तस्य माने उसका, उस यानी ईश्वर का, वाचक बोला या उच्चारित किया जाने वाला नाम प्रणव है यानी ओम है। भारत उस ईश्वर का बोला जाने वाला या उच्चारित किया जाने वाला नाम जो है वो ओम है, अर्थात ईश्वर का प्रचलित व मुख्य और निज नाम ओम है। अब ओम से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इसका क्या उद्देश्य है यहाँ पे, उसके उद्देश्य के लिए कहा ओम जप की विधि करनी कैसी चाहिए, तो कहा तत् जप तदर्थ भावनम, माने तत् माने उस ओम का जप जप या उच्चारण, तत् उसके अर्थ की भावनम भावना के अनुसार करना चाहिए। ओम शब्द का जप करते हुए साधक को ईश्वर की ऊपर वर्णित विशेषताओं अथवा गुणों का चिंतन करना चाहिए कि वह ईश्वर है क्या, और वह ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष। वो ईश्वर सभी क्लेशों से रहित है, सभी प्रकार के कर्मों से रहित है, सभी प्रकार के कर्मों के फल से रहित है, उन फलों से जो संस्कार बनते हैं उनसे रहित है, सभी आत्माओं में सबसे विशेष है, इसलिए वो परमात्मा है। इसलिए कहा क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो ना क्लेश हैं, जिसमें ना कर्म करता है, ना फल मिलते हैं, ना संस्कार बनते हैं, और सभी आत्माओं में विशेष स्थान रखता है, विशेष है, अति विशिष्ट है, वो ईश्वर है। दूसरे इसमें कहा तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि ना उसके जितना किसी में जानकारी है, ना उससे ज़्यादा किसी में जानकारी है, वो ज्ञान का सर्वोच्च भंडार है। ज्ञान उसको मूल रूप से जानकारी उसको सब चीज़ों की है। हमें ऊपरी ज्ञान हो सकता है, लेकिन गहराई का जो ज्ञान है वो केवल ईश्वर को ही है। उसके बाद कहा आगे स एष गुरु कालेन अन्वच्छेदात, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात, माने जो पहले भी गुरु हुए हैं उस ईश्वर उन सब गुरुओं का गुरु है। माने मैं टीचर हूँ, मैं किसी का गुरु हूँ, मेरा कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु हैं, तो सब गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती, तो गुरुओं के गुरु बहुत हो गए, लेकिन ईश्वर का कोई गुरु नहीं, क्योंकि हम सब गुरु जितने भी हैं इन्होंने जन्म लिया है इस जीवन में, वो कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम एक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, लेकिन ईश्वर सबका आदि गुरु है, क्योंकि ईश्वर को काल अपनी सीमा में नहीं बांध सकता, क्योंकि ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती, और जिसकी मृत्यु नहीं होती वो आदि है। वो कहते हैं आदि और अनंत, जो आदि और अनंत है वो आपका ईश्वर है। इसलिए उस ओम का जप करते हुए हमें इन तीन प्रकार की भावनाओं को याद रखना चाहिए कि वो ईश्वर है, ईश्वर वो क्लेश कर्म विपाक आश्रय से रहित है, पुरुष और सब आत्माओं में विशेष है। दूसरी हमने भावना करनी चाहिए कि वो ज्ञान का भंडार है। तीसरी हमें भावना करनी चाहिए कि सभी गुरुओं का गुरु है। इस प्रकार तीन भावनाओं का पालन हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से हम आगे उन्नति प्राप्त करते हैं और हम निश्चित रूप से ईश्वर प्रणिधान के फल को प्राप्त करेंगे। अब फल क्या है उसको जान लेते हैं। प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्यंतराय अभावश्य, ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्यंतराय अभावश्य, अर्थात तत् यानी उसके ईश्वर के जप हुए प्रणिधान से, जब ईश्वर का जप करेंगे, प्रणिधान करने का मतलब है प्रत्यक्ष चेतन अधिगम, आत्मा व परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, चय और अंतराय योग मार्ग के विघ्नों या बाधाओं की अभाव समाप्ति अपि भी होती है। तो यहाँ कहा उस ओम नाम के जप व ईश्वर प्रणिधान से साधक को आत्मा व परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है और योग मार्ग में आने वाले सभी विघ्न अथवा बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ईश्वर प्रणिधान का जो अर्थ हुआ उसको हम किस प्रकार से जानेंगे कि ईश्वर प्रणिधान एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति एक कहीं हम भक्ति मार्ग से परिपूर्ण होकर के काम करता है। और भक्ति मार्ग ये नहीं कि आप केवल किसी मूर्ति के आगे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी व्रत का आप पालन कर रहे हैं, किसी अन्य परंपरा का पालन कर रहे हैं और केवल भक्ति में हो गए। भक्ति मैं कहता हूँ कि वैसे व्यक्ति बहुत भक्ति करते हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं।
चोरी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। वो कैसी भक्ति है? कामुकता भी है और भक्ति भी है, परिग्रह भी है और भक्ति भी है। तो कैसे? यम का पालन तो है ही नहीं जीवन में, शुद्धि नहीं है लेकिन भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की, संतोष नहीं है भक्ति कर रहे हैं, लालसा रहती है तप नहीं है, थोड़ा भी कोई आपको विपरीत वचन बोल दे तो आप गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जब व्यक्ति इन चीज़ों का पालन नहीं करता और भक्ति करता रहता तो कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि भक्ति केवल आपको तार नहीं सकती, पार नहीं लगा सकती, जब तक कि आप में बेसिक रूप से जो यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इनका अभ्यास यदि आपके जीवन में नहीं, ये आचरण में होने चाहिए। इसलिए का ईश्वर प्रणिधान अकेली एक साधना है कि जो एक सूत्र से ही साधना शुरू हो जाती है, उसी पे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी यम नियम का पालन कर रहा होता है, उसके लिए ईश्वर प्रणिधान है। जो नियम का पालन कर रहा है ऑलरेडी, जिसके नियम जिसके जीवन में आपको दिख रहे हैं, वो व्यक्ति आपका आप देखेंगे कि वो इस योग साधना का अधिकारी है। जिस व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, माने आसनों का प्रभाव सिद्ध हो चुका है, वो इसका अधिकारी है। प्राणायाम यानी कि जिनका मानसिक उन्नति हो चुकी है, जिसके अज्ञान का आवरण समाप्त हो चुका है, वो इसका लाभ ले सकता है। जो प्रत्याहार, जिसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके नियंत्रण में है, वो इस साधना में आ सकता है। जो एकाग्र है, जो एकाग्रता प्राप्त कर चुका है, या जिसको हम कहें कि एकाग्रता के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है और मेडिटेशन है, उन दोनों में वो प्रणीत हो चुका है, वही साधक केवल इस ईश्वर प्रणिधान के लिए योग्य है। अब आप कहेंगे कि केवल भक्ति करना, भक्ति आज का जो भक्ति का जो स्वरूप है वो बिल्कुल विपरीत हो चुका, विकृत हो चुका है। भक्ति को हमने केवल मान लिया कि कोई भी पाप करें और जा करके हम पूजा पाठ कर लें, कोई जप कर लें, कोई अनुष्ठान कर लें, कोई व्रत का पालन कर लें और वो पाप समाप्त हो जाएगा। ऐसे किसी तप से, ऐसे किसी भक्ति से, ऐसे किसी पूजा से, ऐसे किसी अनुष्ठान से, ऐसा कोई टोटका करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे तो आपको एक छूट मिलेगी, आपको लगता है कि इधर हमें पाप करता रहूं, उधर कुछ मैं भक्ति करके पुण्य प्राप्त कर लूं, इधर मैं अपराध करूं, इधर मैं क्षमा प्रार्थी हो जाऊं और बैलेंस बन जाएगा, तो मुझे पाप नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है। जो कर्म किया है वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं कि 1000 गौएं यदि कहीं खड़ी हों तो जो उसका बछड़ा होता है, बछिया होती है, वो दूध पीने के समय पे अपनी माँ को पहचान ही लेता है। चाहे 1000 गायें हों, एक समान गायें हों, वो अपनी माँ के पास ही जा कर के अपने उसका दूध पिएगा। इसलिए जैसे कर्म है, जो जिसका कर्म है उसको ढूंढ ही लेगा और ढूंढ करके वो कर्म उसको भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन है नहीं। अब बहुत सारे व्यक्ति इसको मानते कि चलो पाप तो हो गया मुझसे, लेकिन मैं भक्ति कर लेता हूँ। तो भक्ति के नाम पे आजकल जो मिसकंसेप्शन हो रखे हैं, या जो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं या दूसरों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उनका विषय है। लेकिन भक्ति का मतलब है समर्पण, और समर्पण छल से नहीं हो सकता। हिंसा वाले व्यक्ति का समर्पण नहीं हो सकता ईश्वर में। झूठ बोलने वाला व्यक्ति ईश्वर में समर्पण नहीं कर सकता। इसलिए जब तक ये चीज़ें आपके भीतर रहेंगी, आप ईश्वर प्रणिधान के लिए योग्य नहीं। बहुत सारे कहेंगे चलिए ये आसान है और उच्च साधना है, और मैं तो अपने आप को बहुत उच्च समझता हूँ, और मैं तो सीधा मोक्ष को प्राप्त करूँगा, मैं तो सीधी आत्मा परमात्मा की बात करता हूँ, मुझे तो बस केवल अब ईश्वर की प्राप्ति ही दिख रही है और वो बहुत जल्दी मुझे हो जाएगी। ऐसा सोच सकते, सोचने में कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं का आकलन ऐसे करना पड़ेगा। और स्वयं का आकलन करने का तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय में कहेंगे कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छा स्वाध्याय करना कैसे होता है? बाजार में तो स्वाध्याय हो नहीं सकता। स्वाध्याय होता है एकांत में। माने जब आप शोर शराबे से दूर बैठे हैं, फ़ोन से दूर बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर बैठे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, वो भी स्वाध्याय है, और पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो भी स्वाध्याय। तो आत्मचिंतन भी अकेले में हो सकता है और पुस्तक का पढ़ना भी अकेले में हो सकता है। जब भी आप कभी जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, या फिर साधना कर रहे होते हैं, योग की साधना, या एकांत में आप सैर कर रहे होते हैं, योग का अभ्यास कर रहे होते हैं, वो एकांत समय होता है।
उसमें आप अपने आप को जांच लेते हैं, परख लेते हैं, अपने अंदर झांक लेते हैं। वो अपने अंदर झांकना जो है ना, वो अंदर झांकने का मतलब है कि आप अपना आकलन कर रहे हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो स्वाध्याय केवल आपको ये नहीं कहता कि आप कहाँ खड़े हैं, स्वाध्याय ये कहता कि कहाँ खड़े हैं और आपको जाना कहाँ है। यदि आप गलत ट्रैक पे खड़े हैं तो आपको सही ट्रैक पे जाने का मार्ग दिखाने वाला काम आकलन करता है, स्वयं का आकलन और स्वाध्याय, यानी कि जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। और जब कभी गहराई से हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तक हमें आत्मसात करती हैं, हम उनमें खो जाते हैं, हम उनको रिलेट करते हैं। और एक बड़ा अच्छा कोटेशन मैंने कल ही कहीं से सुना कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है, कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी होगी। तो एक ही वाक्य में महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो पुस्तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पे मजबूर करे वो पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। माने जो ज़्यादा से ज़्यादा आत्म अवलोकन पे हमें प्रेरित करे, बार बार हमें सोचने पे मजबूर करे, क्या कि मैं ठीक हूँ इस पुस्तक के अकॉर्डिंग, जो आपको कचोटती है, जो बातें जो आपको क्वेश्चन पूछती हैं, जो आपको क्वेश्चनिंग कर रही है भीतर से ज़्यादा, वो पुस्तकें पढ़िए। पुस्तकें तो बहुत ऐसी भी होती हैं जो कामुक होती हैं या आनंद देने वाली होती हैं, झूठी स्टोरी होती हैं, लेकिन आपको अच्छी लग रही हैं, वो पुस्तकें नहीं। जो आपको क्वेश्चनिंग करे, जो आपको सत्य बोलने के लिए मजबूर करे, जो आपको हिंसा को छोड़ने पे मजबूर करे, जो आपको चोरी छोड़ने के लिए मजबूर करे, जो आपको कामुकता छोड़ने पे मजबूर करे, जो परिग्रह छोड़ने पे मजबूर करे, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो आपको भीतर से जागृत करने का काम करती हैं, आपके भावों को जगाती हैं, और जो वर्तमान में चल रहा है और वो गलत चल रहा है उसको रोकने के लिए क्वेश्चनिंग कर रही हैं बार बार, वो पुस्तकें आपके लिए अच्छी हैं। तो स्वाध्याय जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार की पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए, और स्वाध्याय से स्वयं का आकलन भी होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। यही बात है कि मैं हूँ कहाँ और मुझे जाना कहाँ है, ये पता चल जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब है पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर में समर्पण कर देना, बिना किसी लौकिक फल की चाह के। तो उसको समाधि की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। और अति शीघ्र कैसे होगी? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि वो उसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, और ना उसमें के जीवन में छल है, ना कपट है, ना अविद्या है, ना राग अस्मिता है, ना राग है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना छल है, ना कपट है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति वो निर्भीक होता है, और वैसा ही व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करने का अधिकारी है, और ऐसा ही अधिकारी मोक्ष का भी अधिकारी है, समाधि का भी अधिकारी है, और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का, प्रसन्न रहने का अधिकारी है। उसी को परम शांति मिलती है। और गीता में भी एक श्लोक कहा, श्रद्धावान लभते जानम तत्परम संयत इंद्रिय। तो जो संयमित व्यक्ति है, इंद्रियों को जो संयम में रखता है और श्रद्धा रखता है, वो अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। सभी ज्ञान को प्राप्त करिए, उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करिए और लाभ लीजिए, और अनंत और अनादि सुख और शांति को प्राप्त करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्ते।